27 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी 5 साल पहले हुई थी और अब 2 बच्चे भी हैं। मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ। इस कंपनी के कई शहरों में दफ्तर है और मेरी बदली होती रहती है। चूंकि मेरे बच्चे अभी स्कूल नहीं जाते तो बीवी बच्चों के साथ मैं कई शहरों में घूमता रहता हूँ। आजकल बंगलौर में मेरी पोस्टिंग है। मेरा खुद का घर दिल्ली में ही है। कुछ समय पहले मैं ऑफिस के किसी काम से दिल्ली आया हुआ था, तो जाहिर तौर पर अपने घर पर ही ठहरा था। मेरे बगल वाले घर में एक पंजाबी परिवार रहता है। उनके घर में अंकल आंटी रहते थे, मगर अंकल का कोई 15 साल पहले बीमारी से स्वर्गवास हो चुका है। आंटी के 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की का नाम राधिका है। राधिका मुझसे 5 साल छोटी है और छोटा बेटा दीपक है, जो राधिका से 2 साल छोटा है। राधिका की शादी हो चुकी है और मेरे दफ्तर के पास ही उसका घर, ससुराल है। राधिका की शादी हुए लगभग 3 साल हो चुके थे। राधिका शादी से पहले नौकरी करती थी, जो मैंने ही लगवाई थी। उसकी शादी अच्छे घर में हुई थी, तो उसने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। राधिका के ससुर का भी स्वर्गवास हो चुका था। जब दीपक ने भी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, तो उसकी नौकरी भी मैंने अपने परिचित के यहाँ लगने में उसकी मदद कर दी। दीपक की नौकरी सेल्स विभाग में थी, इसलिए वो टूर के लिए बाहर जाता रहता था और कई बार काफी दिन बाहर रहता था। चूंकि मेरा भी तबादला होता रहता था, इसलिए उनसे मिलना कम ही हो पाता था। जब मैं दिल्ली आता था, तभी आंटी से मिलना हो पाता था। आंटी मेरा बहुत मान करती थी और हर छोटे बड़े काम के लिए मुझ पर ही निर्भर रहती थी। मेरी भी राधिका से बचपन की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे और इससे ज्यादा कभी मैंने राधिका के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा था। हम दोनों एक दूसरे से खुलकर सब बातें कर लेते थे। करवा चौथ से लगभग 3 दिन पहले शुक्रवार को जब मैं शाम को घर आ रहा था, तो आंटी घर के गेट पर ही मिल गई। आंटी बोली, प्रेम, मुझे तुझसे कुछ जरूरी काम है, जरा मेरे साथ घर चल। मैं बिना कुछ ज्यादा पूछे उनके घर चला गया। आंटी ने अंदर आकर बोला, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने पूछा, आंटी, राधिका दीपक कैसे हैं? आंटी बोली, दोनों ठीक है। फिर वो चाय लेकर आई और हम दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। आंटी बोली, प्रेम, इस बार तुम दिल्ली कितने दिन रुकोगे? मैंने कहा, बस आंटी 1-2 दिन और हूँ। वैसे तो ऑफिस वाले कुछ और दिन का काम बता रहे हैं, पर वो करवा चौथ आ रही है, तो मुझे आपकी बहू के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो बेकार हल्ला करेगी। इसलिए करवा चौथ वाले दिन सोच रहा हूँ एक चक्कर बंगलौर लगाकर 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो आंटी बोली, दीपक कुछ दिन के लिए ऑफिस के काम से टूर पर गया हुआ है। कल वो फोन पर बोल रहा था कि अभी उसे वापस आने में 5-6 दिन और लगेंगे। तुम्हें तो मालूम ही है करवा चौथ आ रहा है, तो मुझे रस्म अनुसार राधिका को कुछ सामान भेजना है। मुझे मालूम है तू बहुत बिजी रहता है, लेकिन बेटा मना मत करना।